जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, सेंट्रल सिल्क बोर्ड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत बहुत सारी पोस्टों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे कि पोस्टों की संख्या क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो ये कि किस किस एज ग्रुप के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या एज मांगी गई है और इसके अलावा क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों किस किस पद के लिए। तो इस सभी के विषय में हम देखने जा रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसे हम बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत है, यानी कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। और इसमें आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि इसकी एक जो टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 24 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी के मध्य तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा और एग्जाम के लिए भी कोई डेट नहीं यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, लेकिन हाँ ये कहा गया है कि भाई फरवरी और मार्च के महीने के मध्य में हम ये एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। तो ये तो बात हुई यहाँ पर महत्वपूर्ण दिनांकों को लेकर के। और अब हम बात करते हैं पोस्ट दोस्तों कि कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। कि दोस्तों बात की जाए वैकेंसीज की कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 प्रकार से यहाँ पर पोस्टें हैं, जिसमें सबसे पहले है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 4, ठीक है, 4 आपके यहाँ पर वैकेंसी हैं। और इसमें एक है एससी की, एक ओबीसी की और 2 है दोस्तों यहाँ पर जनरल की। तो टोटल यहाँ पर जो पद है ग्रुप ए के लिए वो है 4। अब आगे यदि हम बात करें कि क्या क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या योग्यता, उसके विषय में अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये पद है आपके, ठीक है। ग्रुप बी के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इसके कुल पद है 1 है, ठीक है। असिस्टेंट सुप्रीडेंट है दोस्तों, यहाँ पर 25 पद हैं। फिर असिस्टेंट आपका सुप्रीडेंट का ही दोस्तों टेक्नीशियन है, ठीक है, और यहाँ पर पदों की संख्या आपको देखने मिल रही है टोटल 5। स्टेनोग्राफर है ग्रेड 1, 4 पद हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 2 पद हैं। और इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के दोस्तों पदों की संख्या है 5। और आगे जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के पदों की संख्या है 4। इसमें जनरल के जो पद हैं वो है 2 और एक पद है दोस्तों एसटी का और एक पद है ओबीसी का। तो ये तो बात थी ग्रुप बी की। और अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में अपर डिवीजन क्लर्क हैं, इनके पदों की संख्या है दोस्तों 85। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो पद अभी हमें देखने मिल रहे हैं वो देखने मिल रहे हैं यूडीसी के, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के। और इसमें एससी के पदों की संख्या है 12, एसटी के 6, ओबीसी के 22, ईडब्ल्यूएस के 8 और जनरल के हैं दोस्तों 37, यानी कुल 85 पद इसमें हमें देखने मिल रहे हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 भी है, जिसके पदों की संख्या 4 है। फील्ड असिस्टेंट है दोस्तों, जिसके पदों की संख्या 1 है। और इसके अलावा कुक के भी यहाँ पर 2 पद देखने मिल रहे हैं, एक जनरल का है और एक एससी का पद है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो दोस्तों यहाँ पर वो है 142, 142 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन या ये रूल बुक जारी किया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रुप ए के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद, जिसके पदों की संख्या अभी हमने देखा कि 4 थी। इसके लिए महत्वपूर्ण है आपके पास या तो आप सीए सीएस वाले हो, ठीक है, आपका सीए हो और सीएस, इसके अलावा एमबीए और एमकॉम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 35 वर्ष तक, यानी आप 35 साल से यदि कम उम्र के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, और एज रिलैक्सेशन वैसा ही है जैसा कि केंद्र के एग्जामों में हमें देखने मिलता है, अर्थात एससी एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष। फिलहाल यदि हम बात करें तो अब दूसरा जो पद है दोस्तों वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर का, और ये ग्रुप बी की आपकी पोस्ट यहाँ पर है। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण है आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ तो दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन यदि हम इसमें संक्षिप्त में देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और साथ में दोस्तों 2 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि आपका 2 साल का अनुभव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सुप्रीडेंट की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री बोली जा रही है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने देखा टेक्नीशियन वाले में भी 50% कहा जा रहा है, या तो आपका जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर या सेरिकल्चर से हो आपकी डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख पा रहे हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है, और ग्रेड 1 के लिए कहा जा रहा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री के साथ में दोस्तों 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्किल टेस्ट भी यहाँ हमें देखने मिलेगा इस पद के लिए।
फिर आगे हम बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। इसके लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपका होना चाहिए और 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। फिर जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल का, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और फिर आगे हमें देखने मिल रहा है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर का हिंदी में, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मास्टर डिग्री जो है आपकी वो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपका एक सब्जेक्ट के एक विषय के रूप में आपका इंग्लिश भी वहाँ पर हो और हिंदी से आपकी वो मास्टर डिग्री हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिल रही है। और अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में, जिसके पदों की संख्या दोस्तों सर्वाधिक है यूडीसी, और जिसमें किसी भी प्रकार के यहाँ पर अनुभव की बात नहीं की गई है। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क के पदों की संख्या हमें देखने मिली थी कि टोटल 85 पद थे दोस्तों, अभी हमने देखे हुए हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री है, यदि आपके पास में कुछ भी है बीए बीएससी वगैरह, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बात यहाँ नहीं कही गई है कि मिनिमम कितने % हो कितने नहीं हो, अनुभव की कोई बात नहीं कही गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई भी डिप्लोमा नहीं कहा गया है, कोई डिग्री नहीं, बस इतनी सी बात है कि आपसे टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग में स्पीड की बात कही गई है। यदि आपका हिंदी है दोस्तों तो 30 वर्ड पर मिनट, और यदि इंग्लिश है तो आपके 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। और इसके बाद हमें देखने मिल रहा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसमें भी अनुभव की बात नहीं कही गई है, बस बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपको यहाँ पर दोस्तों स्टेनो आना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। फिर है फील्ड असिस्टेंट, तो उसके लिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 12th साइंस से होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सेरिकल्चर में। और इसके अलावा और भी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि फील्ड असिस्टेंट में आपका 12th और डिप्लोमा सेरिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और अनुभव नहीं मांगा है हमारे यूडीसी में, अपर डिवीजन क्लर्क में। और इसके बाद दोस्तों हमें कुक की वैकेंसी देखने मिल रही है, और इसमें है डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कैटरिंग विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसमें भी 3 साल का अनुभव कहा जा रहा है। बात आती है दोस्तों एज लिमिट की, तो एज के विषय में आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी पद आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, सारे पदों के लिए कहा जा रहा है कि भाई 18 से 35। फील्ड असिस्टेंट जो सबसे लास्ट में है 12वें नंबर पर आप उसमें देख पा रहे हो, उसके लिए 18 से 25, और कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद हो या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्नीशियन टेक्निकल वाला पद हो दोस्तों, इन सब के लिए 30 साल अधिकतम आयु सीमा होगी। और इसके अलावा जो भी यूडीसी वगैरह के पद है दोस्तों, इनके लिए कहा जा रहा है कि 18 से 25 वर्ष के यदि आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी और साथ में कुक में भी 18 से 35। मिनिमम एज आपकी 18 है और मैक्सिमम एज आपकी 35 है। तो ये सारी वैकेंसीज में कुछ ऐसा ही है, चार्ट आपके सामने है। और साथ ही यदि आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ यदि आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिश्रा एकेडमी जबलपुर में जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, उसकी वेबसाइट में जाकर भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे यदि हम बात करें इस रिलैक्सेशन की, तो SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष, जैसा कि केंद्र का रूल है। आगे दोस्तों एग्जाम सेंटर को लेकर के चार्ट आपके सामने, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए भोपाल और छत्तीसगढ़ के लिए जो सेंटर है दोस्तों वो आपका रहने वाला है बिलासपुर, और बाकी चार्ट आपके सामने है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो ग्रुप ए के लिए जनरल, OBC, EWS वालों का 1000 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है, और इसके अलावा ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए इनकी फीस है 750 रुपये। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी कैटेगरी हैं, साथ में फीमेल भी, ठीक है, और जितनी भी अन्य कैटेगरी हैं, इन सभी के लिए यह जो है फॉर्म पूर्णतः निःशुल्क है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो आपको प्राप्त हुई। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सिलेबस क्या है इसका, जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं, किस पोस्ट के लिए कितने मार्क्स का यहाँ पर हमारा एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। साथ ही आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से रूल बुक को प्राप्त करके भी आप उसमें देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रखा गया है। तो यही जानकारी दोस्तों आप तक पहुंचानी थी। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।